हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपाइलर डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन, लेक्सिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन और कैसे टोकनाइजेशन होती है लेक्सिकल एनालिसिस में मैंने वो बताया था। गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट कैसे निकालना है, ये उसका सेकंड पार्ट है। गाइस, ये वाली वीडियो देखने से पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको जाके देख लें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट निकालने के मतलब ग्रामर से फर्स्ट निकालने के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसमें कुछ रूल्स होते हैं फर्स्ट निकालने के ग्रामर में। रूल्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी हमारा अगर हमने फर्स्ट नॉन टर्मिनल का निकालना है तो नॉन टर्मिनल में जितने भी हमारी स्ट्रिंग्स होंगी उनका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो उसका फर्स्ट होगा। अब जैसे हम अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट लेते हैं तो वो टर्मिनल होता है, और अगर हम कैपिटल अल्फ़ाबेट लेते हैं तो हमारा नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालेंगे तो उसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उस ग्रामर में उसका हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे। अगर वो टर्मिनल हुआ तो हम आगे जाएंगे, अगर वो नॉन टर्मिनल हो तो वही उसकी अगर वो नॉन टर्मिनल हुआ तो हम आगे जाएंगे, अगर वो टर्मिनल हुआ तो हम वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अब गाइस जैसे और दूसरा रूल ये है कि फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इक्वल्स टू टर्मिनल। अगर फर्स्ट टर्मिनल का निकालना है हमने, मतलब मान लो जैसे फर्स्ट ऑफ ए यहाँ पे हमने निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ए यहाँ पे ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल का फर्स्ट हमेशा वही वाला टर्मिनल ही होता है। और गाइस, तीसरा रूल ये है कि फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब कुछ भी नहीं, नल। ठीक है, तो गाइस ये 3 रूल होते हैं ग्रामर का फर्स्ट निकालने के। और गाइस, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पेरेंट स्ट्रिंग होती है उसकी जितनी भी सब स्ट्रिंग होती है, जैसे 1 हो गई, 2 होगी, 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जितनी भी उसकी सब स्ट्रिंग है तो वो सब में हम फर्स्ट निकालेंगे, तभी हमारा पेरेंट स्ट्रिंग का फर्स्ट निकलेगा। ठीक है, तो गाइस चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, अगर इसका हमने फर्स्ट निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ नॉन टर्मिनल इक्वल्स टू इट कंटेन्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच स्ट्रिंग इट हैज़। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है। अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं तो इसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। ये सब स्ट्रिंग 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी। ठीक है गाइस, और इन सारी सब स्ट्रिंग्स में कोई भी हमें नॉन टर्मिनल नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारे टर्मिनल हैं। अगर हम टर्मिनल का फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो सेकेंड रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इक्वल्स टू टर्मिनल। तो गाइस, अगर हम इसका फर्स्ट निकालेंगे इस पूरी स्ट्रिंग एस का, ठीक है, तो क्या निकलेगा? वो निकलेगा इसका फर्स्ट क्या हुआ, ये फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट क्या हुआ? ए, क्योंकि ये फर्स्ट मतलब पहले आ रहा है तो इसका ए हो गया। दूसरे का क्या हुआ? दूसरे का डी हो गया। तीसरे का क्या हुआ? तीसरे का जी हो गया। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ एस हमारा क्या निकला? ए, डी और जी। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको दोबारा मैं समझाऊँ तो एस का फर्स्ट ये वाला हो गया ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि हमने एस का फर्स्ट निकाल लिया है। ठीक है गाइस, चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। हाँ गाइस, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ एस निकालना है और इसकी जो नॉन टर्मिनल्स हैं, जैसे ए हो गया मतलब कैपिटल है तो नॉन टर्मिनल हो गया, तो इसके आगे फॉलोइंग स्ट्रिंग्स हैं, मतलब सब स्ट्रिंग्स हैं इसकी। ये जो 3 स्ट्रिंग्स हैं या 3 जो हम ग्रामर कह सकते हैं वो इसका सब स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसका फर्स्ट हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये पूरी स्ट्रिंग में जो भी इसका फर्स्ट है वो कोई नॉन टर्मिनल तो नहीं है। अगर वो नॉन टर्मिनल है
तो पहले हम उसका देखेंगे कि वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, मतलब हमें कौन सी स्ट्रिंग पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो गाइस इसका हम अगर निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, कैपिटल ए, बी और सी पे डी, ई, एफ पे जे, के और एल। ठीक है, ये इसके सब स्ट्रिंग निकल गए एस के। अब इसमें हम देखना है इसमें पहले वाले का फर्स्ट क्या है, इसमें पहले वाले का फर्स्ट ए है। ठीक है, ए है, तो ए हमें कहाँ लेके जा रहा है, ए हमें लेके जा रहा है ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी पे। मतलब ए हमें फर्दर लेके जा रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी पे। ठीक है, तो इसका मतलब ए का फर्स्ट क्या हुआ, ए, बी और सी, ये तीनों हुए ए का फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू ए, बी और सी। ठीक है, ए का हमारा हो गया। अब हमें निकालना है डी का, यानी डी का फर्स्ट क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया था फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इक्वल्स टू टर्मिनल, तो डी खुद एक टर्मिनल है, तो डी का फर्स्ट क्या हुआ, डी ही हुआ। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे को, क्योंकि ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, तो हम इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ एस इक्वल्स टू ए, बी, सी, डी और जे। इसको मैं मिटो देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट निकाला था ए का, अब हमने निकाला है फर्स्ट एस का, तो फर्स्ट ऑफ एस ये निकला। अब फर्स्ट ऑफ ए क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ए निकलेगा हमारा ये वाला, जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग है वो निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ए हमारी क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ए हमारी ये होगी। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ बी निकालेंगे, तो फिर वही फर्स्ट ऑफ बी क्या दे रहा है हमें, स्मॉल बी, जो कि होता है टर्मिनल। तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इक्वल्स टू टर्मिनल, तो बी का फर्स्ट क्या हुआ, बी ही हुआ। वैसे ही डी का फर्स्ट क्या हुआ, डी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ अगर हम बी लिखेंगे, बी हुआ, और फर्स्ट ऑफ डी हमारा डी हुआ। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब गाइस तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस तीसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है ए, बी, सी तीनों कैपिटल है, मतलब तीनों नॉन टर्मिनल हैं। ठीक है, तो गाइस इसका हम कैसे निकालेंगे, इसमें एक ट्रिक है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो इसमें हम निकाल रहे हैं एस का ए, बी, सी, तो एस में हमारे पास क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कैपिटल ए इसका फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल ए। ठीक है, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। अब कैपिटल ए हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, मतलब कौन कौन सी टर्मिनल पे हमें लेके जाता है। तो ए हमें लेके जा रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी और एप्सिलॉन पे। ठीक है, तो ये हमें लेके जा रहा है, रुको एक मिनट, स्मॉल ए, स्मॉल बी और एप्सिलॉन पे। ठीक है, और उसके बाद हमें ए का पता चल गया, मतलब ए का फर्स्ट हमने निकाल लिया। तो ए का फर्स्ट अब कैसे हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ए निकलेगा तो उसका आएगा ए, बी और एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, मतलब ए का फर्स्ट हमने निकाल लिया। अब वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एस क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ एस हमारा निकलेगा। अब अभी हम ए और बी ही पुट करेंगे, सिर्फ ए, बी। ठीक है, ए बी हमने यहाँ पे पुट करे ए के बदले, इसको हम ऐसे कर देंगे ए, बी। अभी हम इसमें और आगे निकालेंगे क्योंकि आगे और निकलेगा। तो जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन हमें क्या करना है, एप्सिलॉन हमें ए की जगह डाल देना है, एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें एस का फर्स्ट निकालना है, एप्सिलॉन मतलब कुछ भी नहीं, नल, तो इसको हमें नेग्लेक्ट कर देना। अब हमें इसके आगे वाला निकालना है।
तो एस ऑफ मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी होगा, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन तो कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ बी हुआ सी डी और फिर से एप्सिलॉन आ गया, तो फर्स्ट ऑफ बी क्या निकलेगा, सी डी और एप्सिलॉन, ठीक है। फिर क्या करना है हमने, यहाँ पे ए बी की जगह यहाँ पे सी डी डाल देना है, एप्सिलॉन फिर छोड़ देना है, एप्सिलॉन फिर आ गया, बी पे भी एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो बी पे एप्सिलॉन आ गया, उसके बाद एप्सिलॉन एप्सिलॉन कुछ भी नहीं, तो अब सीधा सी आएगा, मतलब फर्स्ट ऑफ एस क्या है, फर्स्ट ऑफ सी, तो सी क्या है, ई एफ और एप्सिलॉन। तो उसके बाद यहाँ पे करना है, हमने डालना है ई एफ, एप्सिलॉन यहाँ पे डाल देना है, तो एप्सिलॉन कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन क्या हुआ, यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन होता है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने बस एप्सिलॉन लिख देना है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑफ एस, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ई एफ और एप्सिलॉन। गाइस थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा कैच है, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले सबसे पहले हमें निकालना था फर्स्ट ऑफ एस, एस हमें दे रखा था कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, जो कि तीनों नॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे का फर्स्ट निकालेंगे। पूरे का फर्स्ट कैसे निकलेगा, ए का फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो ए का फर्स्ट हमने कैसे निकाला, ए का फर्स्ट हमने निकाला स्मॉल ए स्मॉल बी और एप्सिलॉन। मतलब हमने ये सीखा था कि मान लो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल टर्मिनल होता है, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी इसका टर्मिनल है, तो ए का फर्स्ट क्या हुआ, स्मॉल ए स्मॉल बी और एप्सिलॉन, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी तो हमने लिख दिए, उसके बाद एप्सिलॉन बचा, एप्सिलॉन को क्या किया हमने, ए की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से ए की वैल्यू नल होगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए को हमने नेगलेक्ट किया, बचा गया बी और सी, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से इसका फर्स्ट निकालें तो क्या निकलेगा, बी, फर्स्ट ऑफ एस क्या निकला, फर्स्ट ऑफ बी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ बी भी हमने वैसे ही निकाला जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ए निकाला था, कि सी डी हमने डाल दिया, एप्सिलॉन दोबारा से बी में पुट किया, तो सी, हमें फर्स्ट ऑफ सी निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ सी निकालना है, फर्स्ट ऑफ सी भी हमने वैसे निकालना है जैसे हमने ए और बी निकाला था। तो ऐसे करते करते हमने यहाँ पे पुट कर दिया एप्सिलॉन, और फाइनल वैल्यू हमारी ये आ गई ए बी सी डी ई एफ और एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या निकला हमारा, ए बी सी डी ई एफ और एप्सिलॉन, ठीक है। अब गाइस आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या देखना होता है, इसमें ना सारे नॉन टर्मिनल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि टर्मिनल कौन सा है, मतलब टर्मिनल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ जो भी आपका यहाँ पे लेटर दिया होगा कैपिटल में, या जो भी आपका नॉन टर्मिनल यहाँ पे दिया होगा, उसका हमने फर्स्ट निकालना है सबसे पहले। तो गाइस पहले इसमें देखते हैं कि कैपिटल ई इक्वल्स टू कैपिटल टी फिर कैपिटल ई डैश, इसमें हमारा कोई भी टर्मिनल नहीं है, इसमें है, तो ई डैश क्या निकला, स्टार और एप्सिलॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या निकला, स्टार और एप्सिलॉन, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद टी, इसमें भी सारे नॉन टर्मिनल है, ये इसमें देखते हैं, हाँ इसमें है टर्मिनल, इसमें क्या एप्सिलॉन है और प्लस का साइन है। फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या निकला हमारा, एप्सिलॉन और प्लस, ठीक है। अब उसके बाद गाइस हम इसमें देखते हैं, इसमें भी टर्मिनल फाइंड हो रहे हैं, एक आईडी है और एक ओपन ब्रेसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या निकला हमारा, आईडी और ओपन ब्रेसेस, ठीक है। अब इसके भी निकल गया और इसका भी निकल गया। अब हमें इन दोनों का निकालना है, क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि सबसे पहले हमें उसका फर्स्ट निकालना है जिसमें हमें टर्मिनल आसानी से मिल रहे हो, ठीक है। तो हाँ इन तीनों में आसानी से मिल रहे थे तो हमने इसके निकाल दिए। अब बचे ये दो, ये वाला और ये वाला। अब इसमें क्या करना है, हमने टर्मिनल है, मतलब ये नॉन टर्मिनल है और ये भी नॉन टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ टी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एफ नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल हमें कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ पे,
फर्स्ट ऑफ एफ निकालना है तो इसका हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा। इसका हमने फर्स्ट क्या निकाला है, ये निकाला है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्या हुआ, ये हुआ, मतलब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट सेम सेम है। हमने भी यहाँ पे f का फर्स्ट निकाला था और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने f का फर्स्ट निकालना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ t इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ f। फर्स्ट ऑफ f हमने यहाँ पे निकाल दिया, जिसका आंसर ये है id और ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट ऑफ e इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ t। दोनों नॉन टर्मिनल है, तो हमें t नॉन टर्मिनल कहाँ लेके जा रहा है, हमें लेके जा रहा है वो यहाँ पे t इक्वल्स टू f t डैश। तो इसका अभी हमने पता चला था कि ये होगा id और ओपन पैरेंथेसिस, तो इसका भी यही हो गया। तो गाइज इसी तरह से हमने सबके फर्स्ट निकाल लिए हैं, ठीक है गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज।